भारत माता की वंदे 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 भारत माता की दो तीन जोरदार ठिकाने लगाए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। रामस्वरूप कस्बा अमर रहे, शहीद रामस्वरूप कस्बा अमर रहे। सबसे पहले तो हमारे बीच आज से 5 दिन पहले 24 तारीख को जब समाचार मिला, तब पहला समाचार शहीद रामस्वरूप कस्बा श्रीराम ने, जो आर्मी के अंदर है, मुझे टेलीफोन किया। अस्पताल के अंदर था और इन्होंने मुझे कहा कि मेरे भाई की वहाँ शहादत हुई है और पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। और थोड़ी देर बाद हमें समाचार मिला कि बीकानेर के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने कहा कि रामस्वरूप कस्बा ने तो सुसाइड किया है। इससे बड़ा घिनौना कृत्य नहीं हो सकता। सेना की जानकारी के अंदर जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश हो गए और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आए बिना सुसाइड करार नहीं दे सकते। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद ही सेना का बुलेटिन जारी होता है। अभी तक 5 दिन से उस सैनिक कल्याण अधिकारी को लेके बैठे। यहाँ की जिला कलेक्टर, जिससे मेरी बात भी हुई थी, सरकार के मंत्री से भी बात हुई और कल मेरी बात रक्षा मंत्री से टेलीफोन पे हुई। कल मैं उनको लेटर भी लिखा। मैंने कहा साहब, आप इस तरह कैसे, संवेदनशीलता कहाँ चली गई? संवेदनहीन हो गए आप लोग कि मिलिट्री के अंदर जो जवान जाता है उसका परिवार अपने आप को गवर्नमेंट महसूस करता है। आप तो मिलिट्री कैंपस के अंदर क्या घटना घटी, क्या नहीं घटी, वहां आम आदमी तो जा नहीं सकता, लेकिन हमें क्या पता क्या हुआ। और पहला समाचार आपका आया था कि शहीद हो गया, और शहीद के दर्जे कोई नई बात नहीं है। जब ड्यूटी के दौरान किसी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, ड्यूटी के दौरान जब गन का बटन अगर दब जाए और गोली चल जाए, मौत हो जाए, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, शहीद की परिभाषा आप देखिए। उनको भी शहीद के दर्जे दिए हजारों लोगों को देश के अंदर, मिलिट्री के अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है तो आप शहीद का दर्जा दे दो, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर अगर हम गलत हो तो वापस ले लेना, आप हम दर्जा मना करेंगे हम लोग, लेकिन दर्जा दो शहीद का। क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आपने इसलिए बिठाई क्योंकि असमंजस था और मामला कुछ दूसरा है, आत्महत्या के अलावा मामला है। अगर वो व्यक्ति आत्महत्या करता तो सुसाइड नोट निश्चित रूप से लिख के जाता कि इस कारण से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ये चीज आपने नहीं लिखी। जब भाइयों, मैं राजस्थान की दिल्ली की निकम्मी सरकार से, जो किसान विरोधी है, और प्रधानमंत्री जी तो अग्निवीर ला दिया, सेना के अंदर लोग जाना ही नहीं चाहेंगे, नीचे उतर दो भाई। सेना के जब अग्निवीर लेके आए तो लोगों ने सेना में जाना ही छोड़ दिया। लोग कह रहे किसे जाए सेना के अंदर। सैनिक का जब अब अग्निवीर जब कोई शहीद हो जाता है तो उसकी बॉडी एम्बुलेंस के अंदर आती है और घर पे छोड़ के चले जाते हैं एम्बुलेंस वाले। पता ही चलता क्या हुआ क्या नहीं। पंजाब के अंदर 2 घटनाएं हुई, जिसको लोकसभा के अंदर हमने इस बार पुरजोर तरीके से उठाया। अग्निवीर के खिलाफ अगर देश में सबसे बड़ी रैली करी तो जोधपुर के अंदर आप सबके सहयोग से 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया कि अग्निवीर को बंद करो और पूर्व की बाकी सेनापति रैलियां करो। इस तरह की घटनाएं जो हो रही है कि अग्निवीर आने के बाद ही सेना के अंदर भी लोग डिप्रेशन के शिकार होने लगे। सेना की नौकरियां छोड़ करने लगे, कोई भविष्य नहीं है, न कोई पेंशन है, न कोई शहीद का दर्जा है। तो फिर क्यों देश के लिए कोई लड़ेगा, बताओ मुझे। और आप जो मांग कर रहे हो वो 1000% जायज मांग है। हम शहीद का दर्जा ही तो मांग रहे हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, आपके यहाँ मिलिट्री के अफसर भी आए हैं। 3-4 दिन के अंदर तो अगर बीकानेर का प्रशासन समझदार होता और राजस्थान के अंदर अगर हमारे नेताओं में दम होता, अगर हमारी कौम के नेताओं का खून
पानी नहीं होता तो अभी तक हजारों नौजवानों को इस तरह बीकानेर के अंदर धरने पर नहीं बैठना पड़ता। ये शहीद का दर्जा कोई बड़ा काम नहीं है। अगर सरकार में मैं होता तो शहीद का दर्जा 15 मिनट में दे देता। चलो दे दो शहीद का दर्जा, तो रोज का ही कौन सी नहीं बात। अब कौन सा शहीद का दर्जा कौन सा नहीं दर्जा, ये सब जब इतिहास उठा के देखेंगे तो पता नहीं क्या लिख दिया और क्या नहीं लिख दिया। भाइयों, लोकतंत्र में दो ही लोगों की चलती है, कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो, जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। कलम की ताकत हमारे पास नहीं है। मोदी जी ने एक चीज तय कर रखी है कि हर समाज के अंदर मंत्री बनाओ, लेकिन हर समाज का बेवकूफ व्यक्ति ढूंढो, उस बेवकूफ को बिठा दो। ये समाज से इस समाज बेवकूफों की टोली को लेकर समाजों में कह दो तुम्हारे समाज के हमने आदमियों को बना दिया है, आप इनके पीछे जाओ। अरे उनको तो अपने घर वाले ही नहीं मानते, समाज कैसे मानेगा? तो ये हालात देश के अंदर है, ही प्रदेश के अंदर है। आपके जिस समाज से हम आते हैं, आपके मंत्री 3-4 है, उनका देख लो आप बायोडेटा क्या है क्या नहीं। किधर बताते इधर चले इधर जाते हैं, लाते इधर है उधर बैठ जाते हैं। तो भाई उनसे कोई उम्मीद मत करो आपको। अब आप ये तय कर लो कि 4 साल आपको राजस्थान की सड़कों पर लड़ना है, लड़के अपनी ताकत दिखानी। मैं मीडिया के भाइयों को भी कहना चाहूंगा, इनको तो पाबंद कर दिया था सिविल लाइन के अंदर जाने से ही पहले कि सिविल लाइन में कैमरा लेके नहीं जा सकते। तो और इमरजेंसी क्या थी? अघोषित इमरजेंसी कि लोकतंत्र के अंदर अगर मीडिया नहीं पहुंचे, ऐसा कौन सा सर्च ऑपरेशन करो मीडिया नहीं जाएगी? ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही? हाँ, मिलिट्री के अंदर या कोई दूसरी बात हो, कोई गोपनीय चीज हो, उसमें तो आप कर दो, लेकिन देखो बहुत सी जगह हम देखते हैं। तो इनकी भी हम इस बात का धन्यवाद देंगे। हो सकता है कि किसी अखबार के अंदर कोई बात नहीं छपी तो आज वो सही ढंग से करके छाप देंगे, ये भी अपने ही है। और अपने बिना इनको कौन पढ़ेगा, और इनके बिना फिर अपन क्या पढ़ेंगे? ये आपका गुस्सा प्रधान जी का था, वो जायज था, क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारी ताकत है लोकतंत्र में, जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वही जनता की आवाज बन के जनता के बीच आता है। अब तो हमें सोशल मीडिया मिल गया तो बहुत बड़ी ताकत है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो नेता पहले की भांति विधानसभा और लोकसभा में 5 घंटे नींद निकाल देते, अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होती थी मेरे भाई। और पहले के पुराने नेताओं ने क्या क्या किया, ये तो पुराने मोहन जी पता नहीं किससे, कभी पुराने आदमी हुए कितना साल को 60। पुराने नेता न तो कुछ करते थे और आते बोले हमारी बात हो गई तो जाओ। न तो कोई बरसात थी, न इलाके शिक्षित थे, न पढ़ाई थी, न सोशल मीडिया, न कुछ नौकरियां। अब आप मजबूत हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। यही बीकानेर था जहाँ दबदबा किसी और का हुआ करता था, तो यही बीकानेर है जहाँ दबदबा आपका। देख लो आप। तो भाइयों प्रयास किया।